नमस्कार। विविधता चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सबको तहे दिल से प्रणाली का प्रणाम। आज हम देखेंगे मिट्टी का सफर, जो कुम्हार के घर से लेके हमारे रसोई तक का सफर तय करती है। और उसके बाद हम देखेंगे मिट्टी के बर्तनों में सजी महाराष्ट्रियन थाली। और अंत में हम जानेंगे मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने के फायदे। तो चलिए देर किस बात की है, शुरू करते हैं हमारा मिट्टी का सफर निखिल के साथ। शायद आप सभी को लग रहा होगा कि इसकी प्रोसेस क्या होती है, मिट्टी के बर्तन को कैसे बनाया जाता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो हम भैया से जानेंगे कि इसकी क्या प्रोसेस होती है। पहले तो मिट्टी खदान से लाया जाता है, उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद हम एक तो ब्लेंजर में डाल देते हैं उसको, और ब्लेंजर में से फिर हम चाली लगाते हैं 120 में से की सबसे सॉफ्ट मिट्टी बनने के लिए। वो बाद में हम वो छानने ग्राइंडर हो जाती है मिट्टी। ग्राइंडर हो जाने के बाद वो जो मलमा रहता है उसको फिर छाना जाता है वो मलमे को। अच्छा। तो वो मिट्टी है ना सॉफ्ट बन जाती है। अच्छा। और सॉफ्ट बनने के बाद वो उसको ड्राई करने के लिए उधर डाला जाता है। अच्छा, इसी मिट्टी को आप ड्राई उठा के ड्राई करने के लिए दूसरी जगह पे लेके जाते हो। तो ठीक। ड्राई करके हम स्टॉक करके रख देते हैं उसको। अच्छा, फिर उससे फिर आप बर्तन बनाते हो। फिर उससे बर्तन बनते हैं। अच्छा अच्छा, तो वो मिट्टी को सॉफ्ट करने के बाद, ड्राई करने के लिए रखने के बाद हाँ। फिर आप इसको ऊपर लेके आते हो। नहीं नहीं, ऊपर नहीं, बाद में हम उसको पब मिल मशीन में डाल के उसको फिर चिकना उठाने के लिए फिर वो मिट्टी पब मिल डाल के निकाल लेते हैं। अच्छा। उससे सॉफ्टपन आ जाता है और एकजुट हो जाता है वो। तो बाद में वो हम निकाल लेते हैं वहाँ से। बाद में वो चक्के पे लेके आते हैं। अच्छा। जैसे कि हम ये अभी बना रहे हैं, बहुत सॉफ्ट है ये देखिए, ये हो गया। इसको बोलते हैं कुल्हड़। ये हर प्रकार का बन जाता है एक ही इसमें। उसमें काफ़ी बर्तन वेस्ट भी होते होंगे ना कभी, अगर हाँ, उसका शेप अगर बिगड़ गया, कोई तो अगर साइज उसकी ये हो गई। यानी फेंक देना पड़ता है उसको। वो कुछ नहीं, काम का ही नहीं आता फिर वो। इसके बाद की प्रोसेस क्या होती है ये बनने के बाद? जैसे मान लीजिए कि वो आपने अभी बनाया। हाँ, ये इसको फिर हम ऐसे सुखा देते हैं। यानी ऐसे सूखने के बाद उसको सूखने के बाद हम उसको फिर अपना पाखन बोलते हैं, मिट्टी की, यानी पाखन बोलते हैं हम उसको। वो पाखन फिर उबाल के, हम मिट्टी को उबाल के उसकी छान के फिर उसको हम पतला पतला पानी रहता है, वो पानी हम बर्तन को लगाते हैं सुखाने में। अच्छा। सूखने के बाद वो हम उसको लगा के धूप में रख देते हैं। लगभग कितना समय लगता है वो सूखने के लिए? सूखने के लिए तो कम से कम 1.5 घंटा लगता है उसको। अच्छा, 1.5 घंटा। यानी बर्तन पूरा सूखने के बाद हम भट्टी में, बाद में भट्टी में डाल देते हैं। तो आप सिंपल बर्तन बनाते हो कि उसके ऊपर की जो फिनिशिंग है, डिज़ाइनिंग बनाना है, कुछ हैंड वर्क करना है? ये सब ड्राई रहते हैं। जब बर्तन ड्राई रहता है तब जाके हम उसको डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं उसका। अच्छा। यानी तुरंत में नहीं बनता है कोई काम। अभी ये बर्तन हो गया, इसको ड्राई होना देना पड़ता है। बाद में उसको टर्निंग करके ये करना पड़ता है, देना पड़ता है उसको, लुक देना पड़ता है उसको अच्छे से। ठीक। तो पहले की मशीन्स मेरे ख्याल से हाथ वाली मशीन्स होती थी, अभी तो ये शायद इलेक्ट्रॉनिक आ गई है ना? पहले वो चक्का होता था, चक्के के ऊपर वो बनाते थे, है ना? तो वो शायद ज़्यादा टाइम लेता था बनाने के लिए। वो ज़्यादा टाइम लेता था थोड़ा। वो ज़्यादा टाइम लेता था। ये थोड़ा यानी पैर के लिए, हाथ के लिए थोड़ा सा हल्का हो गया अपन को। हल्का हो गया। लेकिन वो अभी शायद ख़त्म हो गया है चक्के वाला सिस्टम, या है? है है, किसी किसी के पास है। अच्छा। अभी कैसा गवर्नमेंट ने सबको दे दिया, सबको बांट दिया ये चक्के, इलेक्ट्रॉनिक चक्के। हाँ, गवर्नमेंट यानी कि ये खादी से सबको दे दिए। अभी तो सब लोग यही चक्के पे काम कर रहे हैं। मेरे पास तो KVIC ने मेरे को पहले, ये सौर ऊर्जा वाला है, ये सौर ऊर्जा पे पहले दिया। अच्छा।
और बाद में वो मशीन भी दिए अपन ब्लेंजर पग मिल सब गवर्नमेंट ने KVIC ने हमको अप्रूवल किया। अच्छा। अच्छा है उनका धन्यवाद उनके उन्होंने सब कुछ किया। मिट्टी के बर्तन इन्होंने जो कुछ भी बनाए हैं वो कहाँ कहाँ भेजे जाते हैं, कौन से लोगों की डिमांड होती है और कौन से प्रकार के वो बर्तन बनाते हैं, उसके बारे में भैया को पूछेंगे। कहाँ पे ये भेज रहे हो आप? ये मुंबई जा रहा है। अच्छा, मतलब आपके ये जो सारे बर्तन हैं ये ऑनलाइन में भी डिस्प्ले होते हैं? हाँ ऑनलाइन। और क्या इसकी मार्केट क्या है, मतलब कितनी डिमांड होती है? हर साल आपको आता है या साल में एक बार आता है? नहीं ये रेगुलर कंटिन्यू साल भर चलता रहता है। साल भर साल भर बारिश रहो धूप रहो कुछ भी रहो अच्छा, चालू ही रहता है। और कितना इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो? इसका कोई क्वांटिटी? हाँ क्वांटिटी यानी हम महीने भरे में हमको 500 तक हमको ये यानी एक बॉक्स रहता है, ये बॉक्स 500 बॉक्स हमको महीने भरे में देना पड़ता है। अच्छा, तो भैया ये क्या क्या वैरायटीज़ के बर्तन है? ये बच्चों के खिलौने हैं। तो क्या इसके अलावा भी आप बनाते हो, जैसे खाने के प्लेट्स हो गए, चाय के लिए ग्लासेस हो गए, बर्तन मतलब सब्जियां रखने के लिए कुछ बर्तन हो गए, वो भी बनाते हो? हाँ सब बनाते हैं। अच्छा, और वो कितने क्वांटिटी में बनाते हो? उसकी क्या मतलब कैसे? जैसे ऑर्डर के हिसाब से रहता है वो। अच्छा, और जितना ऑर्डर रहेगा उतना हम बना के देते हैं। अच्छा। लेकिन पहले ऐसे होता था कि पहले जब हम दादी के गांव में जाते थे, कभी मामा के गांव में जाते थे, तो खेड़े गांव में पहले विलेजेस में ऐसे होता था कि मिट्टी के बर्तन में खाने के लिए बनते थे, है ना, उसके बर्तन होते थे। खास करके नॉनवेज खाने वाले जो है, चिकन हांडी हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, है ना, तो वो मिट्टी के बर्तन में ही बनते थे। तो क्या उसकी भी डिमांड आती है आपको? हाँ वो तो सबसे ज़्यादा डिमांड है। अच्छा। खाने पीने में सबसे ज़्यादा ये मिट्टी के बर्तन का ज़्यादा डिमांड है। ये तो पहले से ही है। हाँ। और अभी भी चालू है। अच्छा। अपन अभी चाय में भी आ रहा। अच्छा। जैसे कि ये कुल्हड़ हो गए, ये लाखों क्वांटिटी से जा रहा है अभी। अच्छा। ये चाय के कप है। ये लाखों क्वांटिटी से जा रहा है। अच्छा। ये हो गया, ये चाय के गिलास हो गए, ये दही का हो गया, यानी मक्खन ये क्वांटिटी से जाता है सब। यानी जितना भी काम है वो क्वांटिटी वाला है काम है सबसे ज़्यादा। अच्छा। हाँ, मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मिट्टी के बर्तन जो है खास करके खाने की चीज़ें के लिए जो यूज़ होते हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। नहीं, इससे क्या होता है, मिट्टी में जितना आप खाना खाओगे मिट्टी के बर्तन में तो सेहत बहुत बढ़िया रहती है। अच्छा। अभी बीमारी, कोरोना की बीमारी चालू है, तो सबसे बेस्ट तो ये है खाना। ऐसे हो ही नहीं सकता। फिर अपन ये जो खाना खा रहे हैं ना बर्तन में खा के, एल्यूमिनियम का खाएंगे बर्तन में, तो अपना तो जैसा स्वास्थ्य है जैसे कि वैसे ही रहेंगे, बीमारी चालू ही रहेगी। लेकिन आप बर्तन में खाओगे, ये मिट्टी के बर्तन में खाओगे तो थोड़ा आपको यानी जो बीमारी रहती है वो थोड़ा सा दूर होती रहेगी। आइए अब देखते हैं मिट्टी के बर्तन में सजी महाराष्ट्रियन थाली।
ऐसी थाली देखकर जिसे भूख ना लगी हो उसे भी भूख लग जाएंगी। आम बर्तनों की तुलना में मिट्टी के बर्तनों में खाना ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। पुराने समय में लोग मिट्टी के बर्तन में खाना पकाते थे। यही कारण है कि वो लोग स्वस्थ और लंबी आयु जीते थे। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से खाने में आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। इसमें खाना धीमी आंच पर पकता है, इससे खाने के पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। मिट्टी के बर्तन मिट्टी से बनते हैं और वापस मिट्टी में मिल जाते हैं, जो मनुष्य और प्रकृति के लिए फायदेमंद होते हैं। हमारा मिट्टी का सफ़र आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।